नमस्कार दोस्तों, अदृश्यम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अतेफा रजावी सहालेह, जो ईरान की एक बच्ची थी, उसके ऊपर हुए इस्लामिक जुर्म की पूरी पटकथा का विश्लेषण करते हैं, जिसमें बलात्कार और उत्पीड़न, उसका नंबर 1 भाग होगा बलात्कार और उत्पीड़न, नंबर 2 होगा जेल में उत्पीड़न, नंबर 3 होगा अन्यायपूर्ण इस्लामी अदालत का मुकदमा। इसे हमने 3 भागों में लिया है। तो सबसे पहले हम उस पर हुई प्रताड़ना का उल्लेख करते हैं कि रोने का हक भी छीन लिया। रोने का हक भी छीन लिया इस्लाम की जिद की दहलीजों पर। इन रात्रि के पहरेदारों ने कैसा संकट बोया न्याय की दहरी पर। कभी धूप उजाला कर तो देती, पर भय के खंजर भौंके सूरज की छाती पर। और चाल बदल कर चलने वालों, काले वस्त्र लिहाफ पहनने वालों, इस्लामिक कानूनों यानी शरिया को पढ़ने वालों, न्याय नहीं मिला करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो लड़की जो सहाले थी, रजवी सहाले, वो एक नेका शहर था। तो उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, भाई की मृत्यु हो गई थी, तो बेचारी मजदूरी करती थी। तो मजदूरी करती थी तो एक जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक सिपाही था, उसने उसके साथ बलात्कार किया, और बलात्कार 13 साल की उम्र में किया, और उसे लगातार मुंह बंद करने के लिए 3 साल तक उसका उत्पीड़न करता रहा बलात्कार के रूप में। जब वो 16 साल की हुई, कुछ समझदार हुई, भय से निकली, तो उसने अपने पापा से कहा कि तुम शिकायत करो, हमें वो बहुत परेशान करता है। तो उसके बाबा ने समझाया कि बेटी तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन उसके बार बार कहने के बाद उसके बाबा ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि हमारी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, यौन शोषण होता है। तो जैसे ही शिकायत पहुंची तो वहाँ की कुकरमी पुलिस ने रजावी को उसके घर से बुला लिया। पूछताछ के रूप में उसके साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई, उसे जेल भेजा गया। जेल में कुकरमी जेलर ने और वहाँ गार्डों ने उसके साथ बलात्कार किया। उस बलात्कार के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में बेचारी रो रो करके अपनी व्यथा कहती रही, लेकिन उस 16 साल की लड़की के प्रति, उन लोगों के प्रति कोई भावना नहीं दुखद उमड़ी। यानी उस जज ने उस बलात्कार को लेकर के उसका मजाक उड़ाया और ये कहा कि तुम्हारा यहाँ कोर्ट में भी बलात्कार होना चाहिए। जब उसकी ममता ऐसी जाहिर हुई तो गंदगी भरे लिफाफा को जो पहनी थी नकाब और बुर्का के रूप में, उसने उसे उतार कर उस जज की ओर उछाल दिया कि जहाँ नारी की अस्मिता नहीं सुनी जाती हो, नारी का दर्द नहीं सुना जाता हो, बेटी का दर्द नहीं सुना जाता हो, ऐसे इस्लामिक लिहाफ को पहन करके, कानूनी बुर्के को पहन करके हम क्या करेंगे। और वो बुर्का उठा करके उसने उसकी ओर उछाल दिया। उस कुकर्मी जज ने
उस लड़की को इसके लिए आजीवन कारावास की सज़ा दे दी। जब उसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई, उसका पक्ष रखना और सुनने वाला कोई नहीं था, तो उसने अपने पैर का जूता उतारा, उसके जज के मुंह पर मार दिया। जज ने आवेश में आकर, मतलब न्यायालय में अगर कोई बिना पढ़ा लिखा इंसान अगर कोई सभ्यता करता है तो सभ्य जज भी उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगा, ये कभी भी कोई मान नहीं सकता था। उस जज ने उस 16 साल की बच्ची को मृत्युदंड दे दिया। अब मृत्युदंड देने के लिए जब कहा गया कि ये तो 16 साल की है, तो उस जज ने उसकी उम्र को रिकमेंड किया कि ये 22 साल की है। फिर उसे एक क्रेन पर लटका करके सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। बहुत ही ये दुखद विषय था। तो हमारा कहने के मतलब है कि इस जमघट को सिकन नहीं, कि मतलब जो ऐसे लोग हैं कि दूसरे को नहीं, मतलब शक्ति की जगह पर बैठ करके, ताकत की जगह पर बैठ करके अगर उसके दिल में नम्रता नहीं है तो कभी भी न्याय नहीं कर सकता, कभी भी पुलिस व्यवस्था में रह करके लोगों के साथ सहूलियत नहीं कर सकता। तो कितने मैले हाथ तुम्हारे आंखों में धूल झोंकने वालों, और जीवित इंसानों की कहीं मुर्दा आवाज़ नहीं सुना करता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस्लामिक जो कानून है, जो शरिया है, वो मुर्दों का कानून है। वो बेजुबानों की, जो 16 साल की लड़की बेजुबान होती है, उसकी आवाज़ नहीं सुनी। तो अब हम कहते हैं कि ये चहल पहल है किसकी खातिर? जो दुनिया में लोग रह रहे हैं, ये चहल पहल किसकी खातिर है? जे तुम कोई जज बने हुए हो, कोई पुलिस बनी हुई है, कोई राजा बना हुआ है, तो ये जो चहल पहल है, तुम्हारे गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं, वो किसकी खातिर है? ये हम लोग गरीब इंसानों की खातिर है। ये चहल पहल है किसकी खातिर? कभी अपने बेटे से कहकर देखो, और मुझको ले जाते हो लूट लूट कर, खुद को एक लुटेरा कहकर देखो। और मेरी उम्र घटाने वालों, यानी जब उस लड़की की उम्र घटाई होगी, जब उसको सजा दी होगी, मृत्युदंड दिया होगा, तो मेरी उम्र घटाने वालों, अपनी उम्र घटा कर देखो और लाख हस्तियां जोड़ो, पर सद्मार्ग नहीं मिला करता है। आज इजराइल जब अटैक कर रहा है, इजराइल को मिटाने की जिंदगी भर तुम बात करते आए हो, ये खामनेई के समर्थक, तो अब जब तुम मिटोगे तो अब तुम उसमें सद्मार्ग ढूंढ रहे हो कि वो अच्छा आदमी था। वो कभी अच्छा आदमी नहीं था, वो बदकिस्मती थी ईरान की। ईरान की व्यवस्था में अव्यवस्था की एक बदकिस्मती थी, जिसको मिटना ही पड़ेगा। अब युद्ध करो, शस्त्र उठाओ। हम ईरान की जनता से कह रहे हैं, अब युद्ध करो, शस्त्र उठाओ। रख दी गिरवी एक जवानी। तुमने ईरान वालों एक जवानी गिरवी जो रख छोड़ी है, उसको तुरंत शस्त्र के रूप में उठा लो। और कभी दुख और गरीब को ठुकराने से धर्म नहीं बचा करता है। तुम गरीब को ठुकरा करके अगर धर्म बचाओगे तो कभी धर्म नहीं बचेगा। गरीब मजलूम, जिसकी आवाज़ देने वाला कोई नहीं होता है, उस पर अगर विचार नहीं करोगे तो कभी धर्म नहीं बचेगा। ये ईरान कभी भी नहीं बचेगा, आप ये समझ लीजिए। अब ईरान की जनता को उठ खड़े होना चाहिए और तुम्हें युद्ध के रूप में श्रम करना है। बिन श्रम बैठा जो आलस में, उसकी तकदीर न खुलती है। और देख के रोटी मुंह में पानी आने से उधर की भूख नहीं मिटती है। हमारा कहने का मतलब है कि अब तुम्हें श्रम के रूप में हथियार उठाना पड़ेगा। जो अभी आंदोलन आप कर रहे थे, वो आंदोलन फिर उठ खड़ा कर दो। ईरान के लोग जागो और इनको पलट दो, और फिर से ईरान में खुशियाँ आए, और हम उस ईरान की दबी कुचली हुई जनता के हम साथ हैं, जिसने अत्याचार सहा है, जिसने सलेहा, जो अपने क्या नाम था उसका,
आत्या जो सलाह ले थी उसके रूप में इस अत्याचार का अंत करें। और आज के लिए इतना। जय भारतवर्ष, जय वंदे मातरम, जय सनातन।